फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम है आपका चैनल पे। और गाइस, टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है, नए हैं चैनल पे, सबसे पहले यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। तैयारी करनी है आपको बेहतरीन, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर रिलेवेंट मिलेंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो टीजीटी हो या पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। और अगर और भी कोई एग्ज़ाम जैसे कि DT+B या फिर LTKD या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटिव होता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में हमारे पास। ठीक है, और चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन। गाइस, ये किस चीज़ पे बेस्ड हैं? क्या होलिनशेड क्रॉनिकल्स? आपको पता है कि कहीं ना कहीं से अपनी थीम लेते थे, तो ये आपको बताना है कि कहाँ से ली थी इन्होंने ये। और ये तीनों प्ले क्या हैं गाइस? तो ये रोमांटिक, ये आते हैं रोमांटिक ना गाइस। तो होलिनशेड क्रॉनिकल्स, फोक टेल्स एंड लीजेंड्स, ओल्डर रोमन प्लेज या फिर प्लूटार्च लाइव्स। तो कहाँ से आपको ये प्लेज तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो गाइस, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस जो है प्लूटार्च लाइव्स पे बेस्ड हैं, राकी। और रोमन प्लेज कहा जाता है इनको, ये आपको मैं बताना चाह रही थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है, रोमांटिक बोल रही थी। रोमन प्लेज हैं ये। और गाइस, ये प्लूटार्च लाइव्स पे बेस्ड है। डी ऑप्शन होगा। विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस? क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस के रूप में कौन से प्ले के अंदर इन्होंने यूज़ नहीं की है? एज यू लाइक इट में तो है, रोजलिंड और वो सीलिया दोनों ही जो है अपना भेस बदल के रहती हैं, और गैनीमेड के रूप में रहती है जो रोजलिंड है। ठीक है, और जूलियस सीजर सिम्बालिन में भी बदला जाता है। ठीक है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी क्रॉस ड्रेसिंग है। तो ये जो जूलियस सीजर है, एकमात्र यही रोमन प्ले है जिसमें इन्होंने इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। Keep up your brightest thoughts, for the dew will rust them. Good signia, you will sell more command with ears than your weapons. तो ये किसने कहा है और कहाँ पे कहा है? रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स ने कहा है। ओथेलो में ब्राबेंशियो, रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स हैं। द ड्यूक एंड सीनेटर्स हैं। तो मोंटेन्यू एंड कैसियो हैं। तो यहाँ पर जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है तो बी ऑप्शन होगा, ब्राबेंशियो जो कि डेस्डेमोना के फादर थे, रोड्रिगो और ऑफिसर्स। ठीक है, चलिए। इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम? अच्छा, पुअर टॉम की वॉइस के रूप में कौन यहाँ पर बोलता है किंग लियर के अंदर? आपको पता है कि एडगर एडमंड दोनों ही जो है भाई थे। तो यहाँ पे जो एडगर है वो अच्छा था और जो एडमंड है वो मक्कार था। तो ये एडगर जो है यही पुअर टॉम बनता है। ठीक है, पुअर टॉम बन के रहता है। Which are the two birds that the solitary reapers compare to in वर्ड्सवर्थ solitary reaper? आपको पता है कि ये वर्ड्सवर्थ की जो solitary reaper है ये एक लिरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो solitary reaper से है किस बर्ड से तुलना की है इन्होंने यहाँ पर solitary reaper की, क्योंकि वो आपको पता है आइलैंड लेस जो गाना गा रही है, स्कॉटलैंड की गर्ल है, तो उसकी इतनी प्यारी आवाज़ है। तो वहाँ पे कौन सी बर्ड्स का जिक्र किया है इन्होंने, कंपेयर किया है उसकी वॉइस को? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नाइटिंगेल एंड कुकू। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल स्टंट इन दोज एलिमेंट्स? आपको पता है कि टेबल स्टंट में बुक नेचर से सीखी है ना, बुक्स के बजाय आप लोग नेचर से सीखें तो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग ही थीम आपको और कौन से प्ले के अंदर मिलती है, तो इसका आंसर आपको देना है। एक्स पोस्टुलेशन एंड रिप्लाई है, माइकल है, सॉलिटरी रीपर है, या फिर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप जो जाएंगे गाइज वो होगा आपका ऑप्शन, कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी बात करें हम लोग, ठीक है, चलिए। विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम? कौन से रोमांटिक पोएट ने स्पॉट ऑफ टाइम नाम की जो फ्रेज है इसको कॉइन किया है? तो इसका आंसर अगर आपको दे सकते हैं तो क्या बनेगा गाइज यहाँ पर? ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका जो आंसर है वो वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन पे जाएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो स्पॉट्स ऑफ टाइम जो है द प्रिल्यूड बुक 12th की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें आपको ये फ्रेज मिलती है। ठीक है, प्रिल्यूड बुक 12th, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हार्डी, अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट
बेस्ट फॉर स्पेयर। आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हार्डी के लिए एक पोयम है वर्ड्सवर्थ की जो बहुत ज़्यादा रिमेडी का काम करती है, बेस्ट क्योर है उसकी उनकी डिस्पेयर के लिए। तो कौन सी पोयम की बात कर रहे हैं? माइकल है, टिंटन एबी रिविजिटेड है, द इडियट बॉय है, या फिर द लीच गैदर है? तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आप लोग रन करेंगे? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लीच गैदर। ओके, थैंक यू गाइज। चलिए नेक्स्ट, द आइलैंड। और गाइज लाइक एक चीज़ पता है मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, और वो ये है कि आप लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हो। बहुत बढ़िया बात है ना। मैं तो अपना काम खैर कर ही रही हूँ, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, और ये मैं देख रही हूँ कि ये, और तो खैर पढ़ तो आप रहे ही हैं, लेकिन हाँ एक काम ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, लाइक और शेयर ना करने का। ठीक है, चलिए कोई नहीं गाइज, आपको अच्छा लगता है आप ना करें, करें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि अगर कोई बंदा आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो आपको भी थोड़ा सा उसको लाइक और शेयर तो आप दे ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमस फिगर इन कीट्स। आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमस फिगर इन कीट्स कौन सी पोएम में है ये? एंडीमियन, द ईव ऑफ सेंटेगनिस, लैमिया, द फॉल ऑफ हाइपेरियन। किस पोएम की बात यहाँ पर जो ये है की जा रही है? ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर होगा हम लोग जाएंगे कौन से ऑप्शन पर, बताइए फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपका ए, एंडेमियन। ठीक है, जो कि 1817 में आई थी। एंडेमियन 1817 में आई थी। चलिए, विद व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ऑटो नाइटिंगेल। तो विद व्हाट डज द स्पीकर, किसके साथ स्पीकर इस चीज़ को क्लेम करते हैं ऑटो नाइटिंगेल में कि बी हाफ इन लव इन? तो द नाइटिंगल्स हॉन्टिंग मेलोडी के साथ है, द सेंटेड फ्लेवर ऑफ अर्ली समर है, द नाइन्थ स्काई एंड ऑल द स्टार्स हैं, फिर द पीस दैट कम्स विद डेथ। तो डी ऑप्शन की बात हो रही है, द पीस दैट कम्स विद डेथ। ठीक है, मृत्यु के बाद जो शांति आती है, जो पीस मिलती है, उसके लिए। इफ़ पोएट्री एज नेचुरली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और फेमस भी है, तो इसका तो आपको ज़रूर पता होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आप टिक करेंगे? तो गाइज यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, इफ़ पोएट्री कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, तो इट हैड बेटर नॉट कम। मतलब अगर पोएट्री इस तरीके से नहीं आ रही है, नहीं आ रही है पीठ पर, तो इसका आना जो है इससे अच्छा तो है ना आए। तो ये इसका मतलब हो जाता है। चलिए, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन बाय। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम का जो ये टर्म है, ये किसने कॉइन किया है? विलियम एम्पसन है, डब्ल्यू के विंसेंट जूनियर हैं, आई रिचर्ड्स हैं, एफर लेविस हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है वो आई ए रिचर्ड्स की बात हो रही है गाइस। ठीक है, आई ए रिचर्ड्स की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? ओके, चलिए, हाँ, अ स्पेंसर एंड स्टेंजा हैज़। स्पेंसर एंड स्टेंजा देखते ही आप लोग क्या यहाँ पे कर देंगे? ठीक है, और यहाँ पर कहेंगे कि ये तो ऑप्शन ही गलत है, लेकिन गाइज ऑप्शन गलत नहीं है। तो 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर होगा, 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर। तो 8 आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, और 8 लाइन्स होती हैं गाइज, बिकॉज जो 9 लाइन होती है ना उसको अलेक्जेंडराइन कहते हैं, और वो 6 आयम्बिक पेंटामीटर की होती है। तो 8 लाइन में ही आयम्बिक पेंटामीटर होता है, जो 9th वाली होती है उसमें 6 होता है। ठीक है, तो ये इसलिए 8 हो जाएगा आपका। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज आर बेस्ड इन। तो मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज हो जाए वो किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं? इंग्लिश फॉकलोर होते हैं, इंग्लिश लेजेंड्स हैं, बिब्लिकल स्टोरीज है, फिर एंग्लो सेक्सन मिथ्स हैं। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो बात कर रहे हैं कि मिस्ट्री और मिरेकल जो प्लेज हैं इंग्लिश के 13 टू 16th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए गए हैं, इस टाइप के जो प्लेज हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, द टर्म वोमेनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो वोमेनिज्म टर्म है ये सबसे पहले यूज़ किया गया था हेलेन सिक्सॉस, गायत्री स्पाइवक, केट मिलेट, या फिर एलिस वॉकर। तो यहाँ जो डी ऑप्शन होगा गाइज आपका, एलिस वॉकर के द्वारा सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था। और क्या बता सकती हूँ, हाँ, कब गाइज? 1979 में। ठीक है, 1979 में सबसे पहले एलिस वॉकर के द्वारा इसको यूज़ किया गया था। कहाँ पर? कमिंग अपार्ट नाम की स्टोरी में। कमिंग अपार्ट, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको। तो डिस्पैरेज होगा, लाइसेंसस होता है, मैलिएबल होता है, डिलेमा। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन हो जाएगा गाइस, बिकॉज डिलेमा जो है वही रॉन्ग है यहाँ पे। डिलेमा की स्पेलिंग कैसे बनती है? बाकी सारों की ठीक है। ठीक है, डिलेमा की आपको पता भी होगी वैसे, डबल एल आ जाता है, DILLEMA, ये होती है डिलेमा की। चलिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे। तो प्लेटिट्यूड की जो सही स्पेलिंग है वो आपको बतानी है गाइस। तो मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन होना चाहिए।
प्लैटिट्यूड के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है यहाँ पर। ग्रीगेरियस गाइज जो सोशल होते हैं, जैसे हम सोशल हैं, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, हर्ड होता है मतलब एनिमल्स होते हैं ग्रीगेरियस। फैटलिस्ट भाग्यवादी होता है, जो बहुत ज़्यादा भाग्य में बिलीव करते हैं। फिलिस्टाइन होते हैं थोड़ा कल्चर और जो एक तरीके से सिविलाइजेशन होती है उससे जो हेट करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, तो इस टाइप के चीज़ों को जो है फिलिस्टाइन कहा जाता है ऐसे लोगों को। सेलिबेसी, सेलिबेसी की स्पेलिंग यहाँ पर राइट जो है मिस स्पेल्ट वर्ड बताना था। तो गाइज सेलिबेसी यहाँ पर जो है, ये तो सही है गाइज, इसमें तो सारे ही वर्ड सही लग रहे हैं मुझे, है ना। मुझे इसमें सारे ही वर्ड सही लग रहे हैं। हाँ गाइज सारे ठीक हैं इसमें, ये गलती से ना कोई गलत जो ऑप्शन है वो हुआ ही नहीं है, इसमें सारे ठीक हैं, ठीक है, क्योंकि सेलिबेसी भी ठीक है, सारे ठीक है गाइज इसमें। चलिए मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें। जीलस बहुत ज़्यादा, जो जिसके अंदर एंथुजियास्टिक जो होते हैं थोड़े, ठीक है। अपोजिट होता है थोड़ा, वही पता है आपको अपोजिट का। तो इम्पेरिकल है, रिटोरिक है, तो रिटोरिक की स्पेलिंग गलत है यहाँ, तो रिटोरिक की होती है गाइस RHETORIC, ये रिटोरिक की होती है। और रिटोरिक क्या होता है, रिटोरिक होता क्या है वैसे रिटोरिक होता है गाइज एक मीन्स होता है जहाँ पे आर्ट को इफेक्टिव और परसुएंस करने के लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, स्पेशली जो एक्सप्लेनेशन के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इम्पैस। इम्पैस का मतलब यहाँ पर क्या होता है गाइज? इम्पैस डेडलॉक है, इम्पॉसिबल है, इमिनेंट है, एंटीलॉक है। तो डेडलॉक होता है आई थिंक, तो इम्पैसी जो इसका मीनिंग हो जाएगा वो डेडलॉक हो जाएगा। और डेडलॉक का मीनिंग क्या होता है, अब आप ये पूछेंगे। तो डेडलॉक होता है गाइज एक तरीके से ऐसी चीज़ें, एक तरीके से गतिरोध कहते हैं जिसको, गतिरोध, ठीक है, गतिरोध हिंदी में कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं। जैसे हम कुछ करना चाह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ से जो है खुश नहीं है, स्वीकृति उनकी नहीं मिल पा रही है हमें, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डेडलॉक, इम्पास, राइट। तो हिडन का मीनिंग बताना है। हिडन, हिडन छुपा हुआ होता है, पता है आपको। हॉटी प्राउडी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो घमंडी होते हैं, हॉटी कहते हैं उनको। और इनफिडल, इनफिडल आपको पता है थोड़ा, इनफिडल होता है, इनफिडल ही इसका मीनिंग होता है वैसे, इनफिडल ही होता है इसका मीनिंग हिडन का। और इनफिडल होता है गाइस थोड़े एक तरीके से धोखेबाज, ठीक है, धोखेबाज कह सकते हैं, या फिर जो हमारे कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ है ना, मतलब पीछे से कुछ कुछ करते रहते हैं और आगे से हमें अच्छे दिखाई देते हैं, तो इनफिडल होगा वो। और लॉयल आपको पता ही है, लॉयल तो बहुत ज़्यादा जो हम किसी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ठीक है। चलिए होलोकॉस्ट का मीनिंग बताना है। होलोकॉस्ट, तो होलोकॉस्ट में आप क्या लगाएंगे गाइज? एनिहिलेशन होता है। एनिहिलेशन होता है बहुत ज़्यादा जब नुकसान हो जाता है, या किसी एक तरीके से विस्फोट वगैरह के होने से, या फिर बहुत ज़्यादा किसी बीमारी की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, स्लॉटर हो जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं एनिहिलेशन। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट होता है क्लाउडी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सनलेस होता है जब बहुत ज़्यादा बादल हो आकाश में, है ना, धूप ना हो। और होलो थोड़ा उथला होता है, पता है आपको, एम्प्टी होता है, अनफिल्ड होता है होलो। और डार्क आपको पता है अंधेरा होता है। तो होलोकॉस्ट जो होगा वो ए ही ऑप्शन होगा हमारा, एनिहिलेशन होता है गाइस, ठीक है। तो आज तक के यही क्वेश्चन थे हमारे पास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और स्कोर अपना जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके बाय गाइस, पढ़ते ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।